We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी दुनिया पर मंडरा रहे उस खतरे के बारे में जिसकी वजह से महातबाही आ सकती है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मैराथन मीटिंग में यूक्रेन जंग का हल नहीं निकला, लिहाजा दुनिया डरी हुई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन जंग का दायरा अब और बढ़ने वाला है। देखिए, मॉस्को में वर्ल्ड वॉर के डील का सच। Внимание, выстрел! Внимание, выстрел! 42 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। महीने से रूस और यूक्रेन के बीच में विनाशक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रुकने को तैयार नहीं है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच भयानक युद्ध हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे महाविनाशक युद्ध पर ही अलास्का में एक बड़ी बैठक थी। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए। दोनों नेताओं की बैठक के दौरान अलास्का में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अलास्का का आसमान शुक्रवार को उस वक्त दहाड़ उठा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने आए। दोनों नेताओं की पहली झलक ही खास रही। रेड कारपेट पर गर्मजोशी से दोनों ने हाथ मिलाया। उनके ऊपर से अमेरिकी B-2 बॉम्बर और F-22 रैप्टर निकले। ये नज़ारा मानो दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि शांति की बातें भी ताकत की छांव में ही होती हैं। लेकिन जिस मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी, जिस मीटिंग पर यूक्रेन की नजरें टिकी थी, जिस मीटिंग पर यूरोप के उन देशों की नजरें टिकी थी जो रूस के एकदम पड़ोस में है, उस मीटिंग से कोई बड़ा हल नहीं निकला। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन बाहर निकले। दोनों के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन नजरें बता रही थी कि डील पक्की नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को प्रोडक्टिव बताया। हालांकि इस मीटिंग से एक और मीटिंग की लोकेशन दुनिया को पता चल गई। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much. And
We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh. पुतिन और ट्रंप के बीच जो मैराथन बैठक हुई है उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे, लिहाजा इस बैठक से कोई हल नहीं निकला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अलास्का की मीटिंग में हल क्यों नहीं निकला। आखिर पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता क्यों दिया। अलास्का की मीटिंग में ट्रंप और पुतिन के बीच क्या हुआ। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि 3 साल से दुनिया में मानो युद्ध काल चल रहा हो। एक मोर्चा शांत होता है तो दूसरा मोर्चा खुल जाता है। रूस और यूक्रेन का मोर्चा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, लिहाजा अलास्का की मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, क्योंकि युद्ध से केवल रूस और यूक्रेन का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लिहाजा इस मीटिंग में क्या क्या हुआ होगा, पहले उसे समझते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई तरह की शर्त रखी होगी, जिसमें पहली शर्त होगी कि नाटो का विस्तार ना हो, मतलब ये कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। दूसरी शर्त होगी अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं सब हटाए जाएं। तीसरी शर्त रही होगी कि यूक्रेन के कब्जाए गए क्षेत्रों को मान्यता मिले। करीब 42 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन की करीब 22% ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही चौथी शर्त ये रही होगी कि यूक्रेन अपनी सैन्य ताकत पर अंकुश लगाए। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में रह रहे रूसी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की होगी। जाहिर इन मांगों को बातचीत के टेबल पर ट्रंप फाइनल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें यूरोपीय देशों के साथ साथ यूक्रेन की भी मर्जी चाहिए। रूस ने यूक्रेन के जिन भी इलाकों पर कब्जा किया है, यूक्रेन किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि अलास्का में केवल बातचीत हुई, हल नहीं निकला। प्रेसिडेंट पुतिन पश्चिम के प्रेशर को लेने वाले नहीं हैं। वो एक तरह से सफल रहे हैं अपने बायकॉट को हटाने में। जिस तरह से अमेरिका में उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, उनकी भावभंगिमा इस तरह की थी कि वो इसको अपनी जीत दिखा रहे थे। और ये बड़ी बात है कि जब वो बात करते हैं और कहते हैं कि विल मीट इन मॉस्को, यानी अगली मीटिंग रूस में होगी, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब शर्तें भी रूस की होंगी, रोड मैप भी रूस का होगा, और पुतिन तमाम प्रेशर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं और वो अब अपनी शर्तों पर भविष्य का रोड मैप तैयार करवाएंगे। अब मॉस्को पर नजर टिकी। मॉस्को में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कब होगी, अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन पुतिन के तेवर को देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि पुतिन झुकने वाले नहीं हैं और न ही रुकने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक तरफ तो अलास्का में मीटिंग के लिए पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेना लगातार यूक्रेन पर दबाव बना रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूस 3 मोर्चों पर 30,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आकलन है कि रूस ने ज़ापोरिजिया में लगभग 15,000 अतिरिक्त सैनिक की तैनाती की है, पोक्रोवस्क में लगभग 7,000 और नोवोपाव्लिवका में लगभग 5,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग पर विराम लगा नहीं और नहीं अभी लगने वाला है, क्योंकि अलास्का की बैठक में कोई हल नहीं निकला।
इधर यूक्रेन के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो रूस लगातार यूक्रेन की घेराबंदी करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में लगा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी अब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार को झेल नहीं पाएगा। यूक्रेन को अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे रखा है। अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का सुरक्षा कवच बना हुआ था, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक रूस की मिसाइलों के प्रहार से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी अब बचा नहीं पाएगा। अमेरिका के पेंटागन से जो रिपोर्ट आ रही है उसने यूक्रेन को डरा दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में जो इंटरसेप्टर लगता है उसकी भारी किल्लत हो गई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स केवल 25% ही बचा है। इंटरसेप्टर की जो कमी हुई है उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध है, क्योंकि इजराइल ने भी ईरान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। पैट्रियट एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी उपयोगिता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पेंटागन की तरफ से जारी रिपोर्ट में माना गया है कि रूसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों के आगे पैट्रियट का महत्व लगातार घटता जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट से न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर चिंता शुरू हो गई, बल्कि उन एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई जो अपनी एयर डिफेंस के लिए अमेरिकी पैट्रियट पर निर्भर। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने अपने इस्कंदर-M और उत्तर कोरिया से मिले K923 बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप करते हुए एडवांस बना दिया है और इन मिसाइलों के पैंतरेबाजी को इंटरसेप्ट करने में पैट्रियट एयर डिफेंस नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की मिसाइलें हवा में कलाबाजी करती हैं, बार बार अपने रास्ते को बदलती हैं, जिससे पैट्रियट के लिए उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया है। यूक्रेन के पास जो अमेरिका की दी हुई पैट्रियट मिसाइलें हैं वो फिलहाल नाकामयाब साबित हो रही हैं मॉडर्न रशियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ। अब यहाँ पर यूक्रेन बहुत कुछ नहीं कर सकता अपने डिफेंस में, वो पूरी तरह से अमेरिका और उसके सहयोगियों के हथियारों पर निर्भर है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस पूरे विवाद में अपनी भूमिका देख रहे हैं और इसी वजह से वो पुतिन को इनवाइट भी कर रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जो डील वो करना चाहते हैं पुतिन उसमें शायद ही सहमत होंगे। ये बात अलास्का बीच में साबित हो चुकी है। अब मॉस्को में वो अपने टर्म्स पर बात करेंगे, जो भी बार्गेन ऑफर होगा वो पुतिन की तरफ से आएगा। और अगर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप उनसे सहमत नहीं होते हैं तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इस युद्ध के स्केल को प्रेसिडेंट पुतिन बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन अपने आकाश और शहरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों पर निर्भर है। हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन में फिर से तेज हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन में काफ़ी अंदरूनी इलाकों में किए गए हैं, जिससे यूक्रेन दहल रहा है। जानकार बता रहे हैं कि इंटरसेप्टर की कमी की वजह से भी पैट्रियट की एफिशिएंसी में कमी आ रही होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर स्टॉक इतने कम हो गए हैं कि अब खुद अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। सोचिए, रूस ने अभी इस्कंदर-M और उत्तर कोरिया से मिले K923 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचा रखी है, जबकि उसके ज़ख़ीरे में तो विनाशकारी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं। रूस के पास ये वो 4 मिसाइलें हैं जो कहीं भी कभी भी तबाही मचा सकती हैं। RS-28 सरमट, एवनगार्ड मिसाइल, टोपोल-M मिसाइल, यार्स मिसाइल। RS-28 सरमट मिसाइल दुश्मनों पर 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हमला करने में सक्षम है, तो वहीं ये 18,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 10 परमाणु बम ले जा सकती है।
एवनगार्ड मिसाइल की स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर है। तो वहीं ये मिसाइल 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। टोपोल M मिसाइल, इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है, जबकि ये अपने साथ एक परमाणु बम ले जा सकती है। यार्स मिसाइल की स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर। ये 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नाटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। तभी तो पुतिन के तेवर में कोई कमी नहीं है। वो यूक्रेन जंग के मुद्दे पर बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। सबकी नज़र मॉस्को पर टिकी है। अगर यहाँ मसले का हल नहीं निकला तो यहाँ से महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।